खादिम आला के बाद अब हाजिर है दामाद आला। इसहाक डार मईशत बचाने आ रहे हैं या कुछ और? इमरान खान ने अचानक से प्लान क्यों बदल लिया? अस्सलाम वालेकुम, अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ अबूजर शरीफ। बात करेंगे उस ऑडियो कॉल की जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लीक हुई है, जिसका बहुत चर्चा है, जिसमें मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ की हुकूमत के एक अहम अफसर को हिदायत दे रही हैं बकौल उनके कि उनके दामाद के लिए भारत से मशीनरी इंपोर्ट करनी है जो कि मसाइल के लिए हुकूमत का बन सकती है, मगर वो कह रही है कि किसी ना किसी तरह कराया जाए। वो साहब जो अफसर है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बता रहे हैं कि मरियम साहिबा ने कहा है कि उनके दामाद की जो पावर प्लांट की कोई मशीनरी है वो बाहर से मंगवानी है, कुछ हिस्सा उसका आ चुका है लेकिन बाकी लाना है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब बेबसी का एक सा इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे कहते हैं कि उनको समझाएं कि ये मसाइल आएंगे सामने, ये बैकलैश होगा, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब वो वापस आएंगे तो उस पर खुद भी उनसे बात करेंगे। लेकिन लग यही रहा है कि जब से पहले दिन शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को वज़ीर आज़म तो बना दिया है, लेकिन फैसले सारे बड़े भाई और भतीजी ही कर रहे हैं, यानी मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ इस हुकूमत के तमाम मामला चला रहे हैं और उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को जब भी कोई बड़ा फैसला दरकार होता है, जब भी कोई मुश्किल होती है, जब कोई अहम फैसला करना होता है, तो वो फ़ौरन से भागे भागे लंदन जाते हुए नजर आते हैं। वहाँ मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो आर्मी चीफ की तैनाती हो, एक्सटेंशन का कोई इम्कानी तौर पर मामला हो, मईशत संभालनी हो, इवन पेट्रोल के रेट तक भी वो तय करने हो, तो वो भी उसमें नवाज शरीफ और मरियम साहिबा शामिल होती हैं। इसी तरह आप जो पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हुए थे, वहाँ उनके अपने भाई से मुलाकात हुई, वहाँ ये मामला तय हुए। वहाँ एक और चीज़ तय हुई कि जब मिफ्ता साहब की 6 महीने की टर्म जो है बिना किसी अवामी ओहदे के ख़त्म हो रही है या पार्लियामेंट के रुकन के, तो अब इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। परसों मंगल को उनका इम्कान है कि वो वजारत ख़जाना में वज़ीर ख़जाना के तौर पे हलफ भी उठा लेंगे। अब देखना यह है कि इसहाक डार साहब जो बड़े मईशत के गुरु माने जाते हैं और कहा जाता है, वो ख़ुद भी दावे करते रहे हैं कि डॉलर को वो नीचे ले आएंगे, नीचे ला सकते हैं। अब उनके आने के बाद डॉलर नीचे आता है, महंगाई नीचे आती है, या आवाम के लिए मुसीबतें मज़ीद बढ़ती हैं। अब सीन तो यह है, और साथ साथ मरियम ने जो अपने शहबाज शरीफ साहब के जो किसी अफसर को वो हिदायत दी, उसमें वो अफसर साहब ये भी कह रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि सर जी ये काम इसहाक डार साहब आसानी से कर सकते हैं, वो इन कामों के माहिर हैं। तो जिस पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हाँ हाँ चलें वो देख लेंगे। तो यानी ये कहानी पहले से खिचड़ी अंदर पक रही थी, और कहा यह भी जा रहा है कि मिफ्ता साहब को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि इसहाक डार साहब कब वतन वापस आ रहे हैं और कब उनकी छुट्टी होने वाली है, और तमाम जो मुश्किल मसाइल हैं, जो मुश्किल फैसले हैं, उनका बोझ मिफ्ता के सर डाल के नून लीग ने किस तरह अपनी जान छोड़ाई, इससे भी एक वाज़ेह हो गया। साथ साथ इस ऑडियो जो लीक हुई है उससे एक और चीज़ साबित आई है। एक तो ये कि वज़ीर आज़म हाउस में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी इक्विपमेंट लगे हुए हैं जिसका जमहूरियत के तहत जो आते हैं लोग, जो इलेक्ट होके आते हैं, उनको भी नहीं पता, क्योंकि मोस्ट सिक्योर एरिया वो समझा जाता है। वहाँ की एक मीटिंग का हाल, वहाँ की बातचीत का हाल सामने आ रहा है। उस ऑडियो में मज़ीद जो बात आगे आई है वो ये है कि कुछ वफाकी वज़रा की शहबाज शरीफ साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है, जिसमें वो इमरान खान और PTI के इस्तीफ़ों के असेंबली से मंजूरी के हवाले से बात कर रहे हैं, मगर उसमें भी कहा यही जा रहा है कि ये फैसला कि क्या मंजूर करने हैं या नहीं, ये नवाज शरीफ साहब तय करेंगे, उन्हीं से मशवरा लिया जाएगा, वही वो फैसला करेंगे। यानी शहबाज शरीफ साहब जो बज़ाहिर तो में वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, मगर वो एक्चुअली वज़ीर आज़म नहीं है, वो डमी वज़ीर आज़म का किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं किसी के दामाद को एडजस्ट करना है, उसके चीज़ें करनी है, तो वहाँ वो हो रहा है, नज़र आ रहे हैं। कहीं समदी साहब को वज़ीर ख़जाना बनाना है तो वो आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है, एक तो इसहाक डार की वापसी के साथ, क्या इसहाक डार साहब खाली वज़ीर ख़जाना बनने आ रहे हैं, या जिस तरह का मईशत का हाल हो गया है, जो उमूरे हुकूमत चल रहे हैं, जो किसी के काबू में नज़र नहीं आ रहे, क्या इसहाक डार साहब जो एक बेहतरीन मैनेजर बहरहाल रहे हैं माजी में भी, क्या वो नए वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब को छुट्टी की जा सकती है? क्योंकि जिस तरह से मामला चल रहे हैं खासतौर पर मईशत के, शहबाज साहब से कुछ भी कंट्रोल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मिफ्ता साहब को भी हमने देख लिया, तो इस सारी जो माशी टीम है उनकी संभाल नहीं सक रही है। बहरहाल क्या इसहाक डार साहब आएंगे और संभालेंगे, और इलेक्शन तक वो सूरत हाल वहाँ ले जाएंगे कि नून लीग ने जो कुछ खोया है सियासी तौर पर माशी फैसले करके सख्त, उनको जो मकबूलियत खोई है, जो मसाइल हैं, उनको वापस या कुछ रिकवर करा सकेंगे। अवाम में, उनके वोटर्स में वापस जो नून लीग की इज्जत खो गई है, जो लोग नाराज़ हो गए हैं, उनको अच्छे फैसले देकर उनको कुछ रिलीफ देके क्या वापस ला सकेंगे। ये एक बड़ा अहम इम्तिहान होगा इसहाक डार साहब के लिए, और बहरहाल वो शरीफ खानदान का हिस्सा भी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है शरीफ खान
ख़ानदान से बाहर किसी को कुछ ओहदा देना भी नहीं है, तो ये भी है। ऊपर से इस ये सारी कहानी से एक और चीज़ ये वाज़ेह हो गई है कि हवाओं का रुख बदल नहीं रहा है, बदल चुका है। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक आना और ऐसे वक्त में जहाँ हुकूमत को मसाइल का सामना है, जो मुश्किलात हैं, इमरान खान सड़कों में निकलने की तैयारी कर रहे हैं, ये बता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत कुछ अच्छा भी नहीं है। और इससे एक और चीज़ वाज़ेह होती है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हल्के माफ़ करने या उनके साथ कोई मामला चलाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। शहबाज साहब को उन्होंने बहरहाल मौका दिया, लेकिन देखा कि वो भी सत्यानाशी हो रहा सारी चीज़ों का, तो उनके सर डाल के मामला आगे बढ़ाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का कॉल ना देना, बल्कि कॉल दे के रुक जाना और कहना कि वो असेंबली में वापस आ सकते हैं अगर अमरीकी सफाई की तहकीकात हो जाए। तो इमरान खान साहब जो अचानक से सड़कों पे आने के लिए तैयार थे और एहतजाज करने के लिए रेडी थे, उनका अचानक से रवैया तब्दील होना ये भी बहुत कुछ इशारे दे रहा है। अब क्या वाकई कुछ होने वाला है? क्या इलेक्शन जल्द हो जाएंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने वाली है? क्या इसहाक डार साहब नए वज़ीर आज़म बन सकते हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं जो आगे आने नवंबर में जो नई तैनाती होती हैं उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। यानी उस तैनाती से पहले हमें सियासी सतह पर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखना है कि क्या होता है। इमरान खान साहब क्यों अचानक से पीछे हट गए, लेकिन सियासी जो ये सूरत हाल है क्या रुख इख्तियार करती है, इस मामले में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपने अगले व्लॉग में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।